नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना आप तो प्रश्न पूछेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछना आपके लिए अब बस की बात नहीं। यदि प्रश्न पूछेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। इसलिए हर दुर्घटना पर आप सवाल पूछें, ताकि आने वाले समय में उस तरह की घटनाएं नहीं हो। कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद फिर एक प्लेन में एसी वगैरह नहीं चल पा रहा था और 5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। हाथों में किताबों से वह हवा लेते रहे। लेकिन प्रश्न पूछना अब बहुत बड़ी बात हो गई है। आप प्रश्न पूछेंगे नहीं, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। और एक उत्तराखंड में एक आज हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर, उसमें जयपुर में रह रहे पायलट की मौत हो गई। किस तरह से मौत हुई, क्या किसी ने कुछ कहा, किसी पे कोई चर्चा, कहीं कोई चर्चा नहीं, कितनी बड़ी कवरेज नहीं, और कहीं पर भी इसकी कोई कमी या किसी प्रकार की यहाँ किस तरह से ऑल वेदर स्टेशन नहीं बनाया गया, इसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड की केदारा घाटी में रविवार सुबह एक और हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। इसमें 23 महीने की काशी और जयपुर निवासी पायलट राजवीर सिंह समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। गुप्त काशी से 5:11 पर हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ा। 5:21 पर वापस गुप्त काशी की उड़ान भरी। 5:24 बजे आखिरी बार वैली पॉइंट पर दिखा गया। इसी दौरान घना कोहरा छाए रहा। कैसे उड़ा, कहाँ गया, कितने मरे, कितने शहीद हुए, इसकी बजाय होना ये चाहिए कि जून 2013 की भयंकर आपदा के बाद केदार घाटी में स्वचालित मौसम स्टेशन बनाने की मांग उठी। जी हाँ, स्वचालित मौसम स्टेशन बनाने की मांग उठी, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। इसी कारण से 2013 के बाद वैज्ञानिक चिंतन हुए, लेकिन यह स्टेशन आज तक नहीं बन पाया। आपने जो सोनम के बारे में, राजा के बारे में कितनी विचार विमर्श किए, चर्चाएं की, सोशल मीडिया पर आपने जबरदस्त देखा क्या हुआ। सोनम और राजा की हर एक मोबाइल पर रील दिखी, लेकिन 2013 के बाद भयंकर आपदा के बाद भी स्वचालित मौसम स्टेशन बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। वैज्ञानिक चिंतन, लेकिन स्टेशन आज तक नहीं बन पाया। इसीलिए अभी भी वक्त है आप उन के बारे में चर्चाएं करें जिनसे आपके भविष्य के बारे में चिंतित हो या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम 3 तरफा ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। यहां तक पहुंचने के लिए पैदल हो चाहे हवाई मार्ग संकरी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। वर्तमान में मंदाकिनी नदी के दाएं तरफ से पैदल मार्ग के सहारे यात्री केदारनाथ पहुंचते हैं। केदार घाटी में उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई एसओपी नहीं थी। जी हाँ, कितनी बड़ी खबर, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। एसओपी नहीं, ये भास्कर की बड़ी खबर। लेकिन हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे बनाने के निर्देश दिए हैं। मतलब अगर कोई हादसा होगा तो उसके लिए एसओपी बनेगी, और फिर एक बार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं बना उसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा कहाँ तक होगी, कितनी होगी, यह आप अब जानते हैं। हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे बनाने के निर्देश दिए। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो ज्यादा पुराना नहीं था, इसकी मेंटेनेंस जांच भी हुई थी। डीजीसीए ने 2 दिन के लिए हेली सेवा रोक दी है। यहाँ 1 घंटे में प्रति हेलीकॉप्टर 3-4 फेरे तथा 9 कंपनियां दिन भर 142 से 165 फेरे कर रही थी। वहीं एफआईआर में आर्यन कंपनी के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक को जिम्मेदार ठहराया गया। कंपनी को सुबह 6 बजे उड़ान की अनुमति थी, पर पहले ही सेवा शुरू कर दी। आपने कभी पूछा कि कंपनी की कब से सेवा शुरू होगी या कब से इनको उड़ान भरने की अनुमति है? आपको भी इसकी चिंता नहीं, और न ही आप प्रश्न पूछते हैं कि कितने बजे की अनुमति थी, पर पहले ही सेवा शुरू कर दी गई। खराब मौसम में भी उड़ान भरकर नियमों की अनदेखी की गई। खराब मौसम, उड़ान भरना यह क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको किस तरह से इसमें लाभ होता है, इसी कारण से उन्होंने
जब अनुमति नहीं थी उसके पहले ही उड़ान भरी और खराब मौसम हो तभी उन्होंने उड़ान भरी, चाहे किसी के साथ हादसा हो जाए चाहे नहीं हो जाए। अब हेलीकॉप्टर क्रैश का 2-4 दिन हादसे की चर्चा चलेगी। सोनम और राजा की तरह इस पे हादसों पे बात होगी, कहीं कोई छोटी मोटी चर्चा होगी, लेकिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जिम्मेदार कौन है, बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्यों नहीं बन पाया, मौसम का पता ही नहीं चलता, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। जी हाँ, एसी खराब, 150 से अधिक यात्रियों को 5 घंटे तक फ्लाइट में बैठाए रखा, मैगजीन से हवा करते रहे, लेकिन कहीं किसी ने कोई शिकायत नहीं की होगी। किसी ने वीडियो बनाकर डाल दिया, वो वायरल हो गया तो एक अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। वरना 150 में से 150 से अगर एक एक व्यक्ति ने 5-5 शिकायतें भी की होती और वीडियो बनाकर डाला होता तो पूरे देश में वायरल होता, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। 5 घंटे तक हवाई फ्लाइट में बैठे रहे, बिना एसी के, मैगजीन से हवा करते रहे, लेकिन कहीं कोई शिकायत का या कहीं कोई प्रश्न का कोई सवाल नहीं। दुबई से शनिवार शाम को जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का एसी खराब होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया, जी हाँ, इसी कंपनी का विमान अभी 4-5 दिन पहले क्रैश हुआ था, उसके बावजूद भी इनको कोई सबक नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। शनिवार शाम 7:25 पे दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट 5:20 घंटे देरी से 12:45 पर रवाना होगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX196 का है। इसमें दुबई से जयपुर आ रहे 150 से अधिक यात्री बिना एसी के 5 घंटे विमान में बैठे रहे। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। फ्लाइट दुबई से 14 जून की शाम 7:25 पर जयपुर आ रही थी। तकनीकी खराबी की वजह से निर्धारित शेड्यूल पर टेक ऑफ नहीं कर पाई। यात्रियों को 5 घंटे से अधिक समय तक फ्लाइट में ही बैठाए रखा। इस दौरान न तो फ्लाइट का एयर कंडीशनर शुरू किया गया, न ही यात्रियों को पानी या फिर अन्य खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई गई। 5.25 घंटे देरी से उड़ान भरी। यात्रियों ने कहा, स्टाफ ने मदद तो दूर हमें पानी तक नहीं पिलाया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कितनी भी शिकायत कर ले, कितनी ही प्लेन क्रैश हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, क्योंकि अब आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उससे ज्यादा चर्चा आपको सोनम और राजा में उनमें क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा चिंतित थे, बजाय इससे हादसे कैसे हो सकते हैं, ऑल वेदर स्टेशन बना नहीं बना, क्या दिक्कत हो सकती है, इसके ज्यादा आपको कहीं कुछ पता नहीं। जयपुर शहर से एक और बड़ी खबर भास्कर की। शहर में वाहनों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी, संकरी सड़क और चौराहों पर अव्यवस्थित ट्रैफिक सिग्नल के चलते रोजाना मुख्य मार्गों पर सुबह से शाम तक कई बार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अव्यवस्थित ट्रैफिक सिग्नल के चलते रोजाना लगने वाले जाम से निकलना वाहन चालकों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। शहर की मुख्य सड़कें टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, जेएलएन मार्ग, MI रोड, मानसरोवर, जगतपुरा, आगरा रोड से रोजाना लाखों वाहन निकलते हैं। लाखों वाहन, एक शिकायत नहीं कि क्यों ट्रैफिक में जाम लगता है, क्यों इस तरह से सिग्नल फ्री क्यों नहीं चौराहे होते हैं। जेडीए की एक रिपोर्ट के अनुसार OTS गोपालपुरा पुलिया, सिविल लाइंस फाटक, रामबाग सर्किल से वर्किंग डे पर रोजाना 15-20 लाख वाहन गुजरते हैं। 15-20 लाख वाहन, यानी उसमें कितने व्यक्ति सफर करते होंगे, लेकिन कहीं से भी कोई एक शिकायत नहीं। यदि आप सरकार को 181 पर 15-20 लाख वाहन में से यदि 1 लाख प्रतिदिन 181 पर इस जाम की शिकायत की जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा असर होगा सरकार पर। लेकिन आप परेशान होते रहें, आपको फ्लाइट में एसी नहीं चले, आप किताब से हवा करते रहें। केदारनाथ में ऑल वेदर स्टेशन नहीं बना 2013 के आपदा के बाद भी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं। आपका बच्चा घर में बेरोजगार है, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं। महंगी शिक्षा हो रही है, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं। इसलिए अभी भी सभी से निवेदन है कि असली डर को पहचानें और उनको आप शिकायत करें, सरकार को शिकायत करें, ताकि हर समस्या का समाधान सरकार कर सकती है। लेकिन आप चर्चा दूसरों पर करेंगे, दूसरे विषयों पर करेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा।
जेडीए ने यह रिपोर्ट मुख्य चौराहों को सिग्नल फ्री करने और आरओबी निर्माण के लिए करवाई थी। इन वाहनों में 40 से 45 लाख लीटर फ्यूल तो जाम ट्रैफिक लाइट्स को पार करने में खप जाता है। यानी आपका कितना पैसा लीटर फ्यूल जाम में पेट्रोल में फंस जाता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई टेंशन नहीं कोई आपको परेशानी, क्योंकि आपको मीडिया पे अलग अलग डर दिखाकर आपको दूसरे विषयों के बारे में बताया जा रहा है, जबकि असली डर आपको इन चीजों का होना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को आरयू स्थित देराश्री शिक्षक सदन में आयोजित की गई। सरकारी कॉलेजों में खाली पद भरे व स्नातक स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम बनाए सरकार। जी हाँ, ये बैठक में कहा गया। जोधपुर स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे नागौर जिले के जारोड़ा निवासी डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया। सल्फोस खा लेने के बाद इलाज के लिए जयपुर लाए गए राकेश की शनिवार देर शाम मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही परिजन एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और दोषी विभागाध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मांग कितनी पूरी होगी, यह आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। राजस्थान में अब मानसिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर। टेलीमानस कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकेंगे। इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं नीमहांस बेंगलुरु की ओर से किया जाएगा। मानसिक देखभाल को सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाना इसका उद्देश्य है। मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों एवं काउंसलर के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिसमें डिप्रेशन, नींद की समस्या, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अकेलापन, स्वयं को नुकसान पहुंचाने के विचार अथवा आत्महत्या के विचार आना जैसी समस्याएं शामिल है। जब परीक्षाएं होती है तो किस तरह की पाबंदियां होती है, किसी का शर्ट उतारा जाता है, किसी की कान की बाली उतारी जाती है, किसी का क्या चेक किया जाता है, लेकिन जब पेपर ही खरीद दिया जाएगा तो इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुद्धिसागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आदित्य हाल ही में एसआई परीक्षा पास कर ट्रेनी एसआई बना था। लीक पेपर को पढ़कर आदित्य ने परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की। यह रैंक हासिल कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। खरीदार बेटे को दिया, 19वीं रैंक आई। आप कितना भी पढ़ लें, उसको सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको सैकड़ों किताबें पढ़नी है और उसमें से 100 क्वेश्चन का आंसर देना है, जबकि किसी को मात्र 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसी में से उसकी 19वीं रैंक आ सकती है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप इस तरह की चर्चाएं करें। आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी की चर्चा करें, लेकिन आप भी राजा और सोनम की चर्चा ज़्यादा करते हैं, या किसको कितना लाभ हुआ, कौन किसको एक बड़ा आदमी है, कौन क्या है, इस पर आप ज़्यादा चर्चा करते हैं। बेरोजगार होते हुए भी आप बेरोजगारी की चर्चा नहीं करते। उसी का परिणाम है कि 10-10 लाख रुपए में पेपर खरीद कर 19वीं रैंक हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है, सिर्फ मोबाइल, और जिससे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप किस तरह की चर्चाओं में मशगूल है, यह आप खुद देख सकते हैं। राज्य के 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को पीटीईटी का आयोजन किया गया। इस दौरान 86.63% उपस्थिति दर्ज की गई। जयपुर में परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड 33,545 में से 29,062 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। जयपुर में इस परीक्षा के लिए 68 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 26,283 अभ्यर्थियों में से 22,796 अभ्यर्थी और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 7,262 में से 6,266 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आरयूएच से संबद्धता प्राप्त संस्थानों में अब प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश के समय ही अंतिम वर्ष परीक्षा आयोजित होने के माह का पता लग जाएगा। यानी प्रवेश लेने के समय के दौरान छात्रों के पास शैक्षणिक यात्रा का रोड मैप उपलब्ध रहेगा। मंत्री देवासी का वीडियो ट्वीट कर जूली ने लिखा देश विरोधी बयान सुनिए। जी हां, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के बाड़मेर के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते समय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना 12 जून की है। मंत्री देवासी पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इसी वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश विरोधी बयान सुनिए और सोचिए भाजपा की देशभक्ति की परिभाषा। हमारे आतंकवादियों ने आकर हमारे नेतृत्व और सेना को मजबूती देने का काम किया। इसी वीडियो से सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता भाजपा को घेर रही है। आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा भी नहीं देखेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस वार रूम यानी हॉस्पिटल रोड जयपुर पर विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे। डोटासरा सभी समन्वयकों से 1-to-1 संवाद कर संगठन को गति देने हेतु किए गए कार्य तथा संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यों की समीक्षा कर विधानसभा क्षेत्रवार फीडबैक लेंगे। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर आंदोलन 54वें दिन भी जारी रहा। यानी आपकी बेरोजगारी के लिए 54वें दिन से बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सजग नहीं, कहीं कोई असर नहीं। बारिश के बावजूद आंदोलनकारी धरने से नहीं हटे। धरने पर पहुंचे रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब तपती गर्मी में नहीं झुके तो बारिश और तूफान से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पर फर्क पड़ता है उन पर फर्क कब पड़ेगा, सवाल ये है। राजस्थान में प्री मानसून के सक्रिय होते ही बारिश ने पारे को धो दिया। ज्यादातर शहरों में दिन के तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई और तापमान 41 डिग्री से नीचे आ गया। इससे पिछले कई दिनों से गर्मी और हीट वेव से परेशान प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली। तापमान में सबसे अधिक गिरावट गंगानगर, चूरू, बीकानेर, वनस्थली, भीलवाड़ा और अजमेर में हुई। राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद अचानक तेज धूल भरी हवाएं चलने लगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इससे दिन का पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर सहित कई शहरों में बारिश हुई। इस दौरान अजमेर में 4 मिलीमीटर, अलवर में 5 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ में 19, उदयपुर में 4.7, गंगानगर में भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ समय में प्रदेश में आंधी बारिश की जारी रहेगा। जयपुर में देर रात अच्छी बारिश हुई। सुबह यहाँ तेज धूप थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। बारिश से दिन का तापमान 2.4 डिग्री गिरा। सोमवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को 21 साल बाद नेक A+ की ग्रेड मिली है। नेक टीम ने 3 से 5 जून तक विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, पर्यावरण के हिसाब से वातावरण और लाइब्रेरी जैसे मापदंडों का निरीक्षण के बाद A+ ग्रेड दी गई है। विश्वविद्यालय को वर्ष 2004 में A+, वर्ष 2016 में A और इस साल A+ ग्रेड मिली थी। गुलाबी नगरी के यानी जयपुर के मंच पर दिल्ली के प्रसिद्ध नाटक गालिब इन न्यू दिल्ली का मंचन हुआ। वैशाली कल्चरल, कारवा और सोशल संपर्क संस्था की ओर से यह नाटक नर्सरी सर्किल स्थित भारतम ऑडिटोरियम में खेला गया। इसका लेखन और निर्देशन नाटककार डॉक्टर शहीद आलम ने किया। नाटक में गालिब की भूमिका खुद डॉक्टर आलम ने निभाई। अन्य किरदारों में अंजू छाबड़ा, आरिफा, हिमांशु श्रीवास्तव, हरीश छाबड़ा, राघव नागपाल व तनुल भारतीय रहे। इस नाटक के नाम 580 से ज्यादा शो हैं। यह सदाबहार नाटक 1997 से चल रहा है। इस नाटक में हवेली में रहने वाले लोग जब गालिब को जिन समझने लगे तो लिया खुद को बेचने का फैसला। नेट थिएटर कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को भक्ति रसांजलि कार्यक्रम में कलाकार राघवी मेवाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने शुरुआती गणेश वंदना गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन से की। इसके बाद उन्होंने भजन श्याम रंगों में रंगी चुनरिया सहित कई प्रस्तुत किए। 1 माह तक चले समर कैंप में विद्यार्थियों ने पेंटिंग, मेहंदी और डांस का प्रशिक्षण लिया। महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। नारायणा हेल्थ और कान्हाजी हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में शहर के स्कूलों के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से जोड़ा गया। जयपुर के भांकरोटा के कमला नेहरू में रहने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट उदय प्रदीप गोट की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में ग्राम पंचायत स्तर तक शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आम जन को जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। अंत्योदय संबल पखवाड़ा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार 4 जातियां, युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से हम पहले चरण में 5000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। यह सही योजना है, लेकिन इसके लिए यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है तो 181 पर शिकायत करें, ताकि सरकार को ये पता लग सके कि कहाँ कोई समस्या है या किसी अधिकारी कर्मचारी या किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप 181 पर शिकायत करें, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि कहाँ कोई गड़बड़ है। देश के ज्यादातर राज्यों में लैब टेक्नीशियन का पद नाम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट किया गया है। हालांकि राजस्थान के लैब टेक्नीशियंस को अभी ऐसा होने की प्रतीक्षा है। राजस्थान में अभी ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह कैबिनेट से मंजूरी मिलने में देरी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अन्य राज्यों ने ऐसा किया था। राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि संबंधित विभागों से इस संबंध में कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, लेकिन सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा है। पहले गर्मी बढ़ती थी तो आए दिन पानी की किल्लत की कोई खबर आती थी, कहीं कोई चर्चा भी होती थी, लेकिन अब इस तरह की चर्चाएं बंद हो गई है, क्योंकि ये समस्या आपकी है। मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। क्योंकि आप ही इस पर चर्चा नहीं करते तो मीडिया पर इसकी चर्चा क्यों की जाएगी। जी हाँ, गर्मी बढ़ने के साथ ही भास्कर की खबर, कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो गई है। लोगों को प्राइवेट टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। सूचना के बाद भी जलदाय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। लोगों में आक्रोश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह 181 पर शिकायत ही नहीं करते हैं। यदि आप 181 पर शिकायत करेंगे तो वह सीधे मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत जाएगी। शिकायत जाने पर मुख्यमंत्री और सरकार को ये पता चलता है कि कहाँ कोई समस्या है, लेकिन अब इन समस्याओं से आप खुद भी बेखबर हैं, बेफिक्र हैं, तो इसलिए सरकार को इससे अब पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ कोई समस्या है, और सरकार को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप 181 पर शिकायत करें। कितने लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे होंगे, लेकिन शिकायत एक भी नहीं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।